अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नेहा हरमत केस इन कर्नाटका फेस टू फेस। तो देखते हैं भाई वीडियो। रिजवान अहमद की वीडियो है भाई। एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो साथियों, कांग्रेस की सरकार आने के बाद या सेकुलर सरकार आने के बाद आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान कैसे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले रमजान का वक्त था, इधर अजान हो रहा था, ये हो रही थी, इधर शाम को एक बंदा अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा बजा रहा था। हमारे कुछ सेकुलर साथी उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं हनुमान चालीसा बंद करो। उसने करने से मना करा तो मोहब्बत की दुकान को का शटर खोल के उन्होंने दे दनादन उसको 10 रहपट रसीद कर दिए। इसी तरह 2 दिन पहले कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में मोहब्बत की दुकान फिर चली। एक साहब एक तरफा इश्क कर बैठे थे। नेहा नाम की लड़की थी, एमसीए की छात्र थी। वो एक तरफा जो इश्क कर बैठे थे वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो उसको इतना परेशान कर रहे थे जनाबे अली कि उसने सुनते हैं कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। वो तो किसी जरूरी काम से एग्जाम या कोई एग्जाम का फॉर्म जमा करने के लिए आई, वो उसको ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने लिया अपना मनपसंद हथियार चाकू और दे दनादन मार दिया। अब आप ये कहेंगे कि भैया मैंने नेहा को तो नाम लिया, लेकिन मैंने मोहब्बत की दुकान चलाने वाले सेकुलर बंदे के जिसने चाकू से दे दनादन मारा उसका नाम तो नहीं लिया। अरे भैया उसका नाम मैं क्यों लूं, जब कांग्रेस का पार्षद जिसकी नेहा बेटी थी वो मोहब्बत की दुकान के मारे वो दे दनादन करने वाले का नाम नहीं ले रहा है। हम तो भैया छोटी छोटी चीजें देखते हैं। 3-4 इंटरव्यू देखे हमने इस बेचारे पिताजी के। बहुत अफसोस है, सजा की मांग कर रहा है बेचारा, फांसी की मांग कर रहा है, वकीलों से गुहार लगा रहा है कि इस बंदे का जो मोहब्बत की दुकान चला रहा था एक तरफा मोहब्बत कर कर उसका कोई मुकदमा ना ले। लेकिन कांग्रेस के सेकुलरिज्म से ऐसा बंधा हुआ है जो मोहब्बत क्या छुरा चलाने वाले का नाम नहीं ले पा रहा है। इसी पे छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ये भूमिका, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे जो इतनी देर मैंने करी। अच्छा, इसी बीच मैसूर में एक यूट्यूबर ने कोई मोदी जी की वाहवाही करते हुए, तारीफ करते हुए कोई गाना वाना कंपोज किया, अपने मित्रों को भेजा। सेकुलर मित्र थे, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मित्र थे, उन्होंने भी उसको दे दनादन घूसे लात से मारा। 2022 में यूपी की घटना थी, पता नहीं आप लोगों को अब याद होगी या नहीं होगी। बाबर अली नाम का बंदा था, भाजपा के लिए वर्क करता था। योगी जी जीत के आते हैं 2022 में, वो लड्डू बांट रहा था हैं मोदी जी के, योगी जी के जीतने पर। अब भाई लड्डू बांट रहा था तो सांप्रदायिकता फैला रहा था ना, सांप्रदायिक था, जनसंघी था, देश को बांटने वाला था, तो वो लड्डू बांट रहा था। तो मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने दे दनादन उसके साथ किया। बंदा बेहोश हो गया, पुलिस उसको यहां पर लखनऊ लेके आई। लखनऊ में उसकी उस सांप्रदायिक, बाबर अली नाम था उसका, उसकी जान चली गई। अब इसी बीच फिर तीसरी घटना से इसको जोड़ता हूं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नेशनल फेडरेशन फॉर वुमेन ऑफ इंडिया, एक कोई एनजीओ है, उसने मॉब लिंचिंग को लेकर एक पीआईएल डाली। वैसे तो अब नए कानून में मॉब लिंचिंग का प्रावधान भाजपा लेके आई है, तो एडवोकेट पाशा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एडवोकेट पाशा ने, जब सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल का कॉग्निजेंस लिया, तो उन्होंने सारे स्टेट से इसके जवाब मांगे कि आप अपना अपना जवाब ये दीजिए। पीआईएल ये है कि मॉब लिंचिंग को एक आम अपराध की तरह देखा जा रहा है, उसे विशेष अपराध की तरह नहीं देखा जा रहा है। जैसे अभी कुछ ज्ञानी आएंगे, हमारे कुछ सेकुलर साथी, जो कहेंगे कि अपराध का मजहब नहीं होता। वो तभी अपराध का मजहब नहीं होता जब कोई मोहब्बत की दुकान चलाने वाला सेकुलर आदमी दे दनादन करता है, बस तभी नहीं होता। उसके अलावा हमेशा अपराध का मजहब होता है।
तो भैया या धर्म होता है। हाँ, अपराध का कभी मजहब नहीं होता, अपराध का हमेशा धर्म होता है। तो एडवोकेट पाशा जब आर्गुमेंट कर रहे थे ऑनरेबल 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने एक बात पूछी ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कि भैया जो कन्हैया लाल का मामला हुआ था उस पर आपको क्या कहना है? अगर आप इस तरह की घटनाओं की बात करते हैं या और जो मॉब लिंचिंग हुई उस पर आपको क्या कहना है? आपने अपने PIL में उनका जिक्र ही नहीं किया है। जो आपने 3-4 नाम लिए हैं इसमें वो सारे उन सेकुलर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मुसलमानों के लिए हैं जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी। तो भैया पूरी बात करो, कोई कानून किसी विशेष वर्ग के लिए तो नहीं बन सकता ना। मान लो डाउरी एक्ट है, मर्डर है, बलात्कार है, कुछ भी है, चोरी है, फौजरी है, तो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बन सकती, सामूहिक तौर पर बनेगी। तो एडवोकेट पाशा साहब ने पहले तो बोला हाँ लॉर्डशिप, हम इन चीज़ों को, ये मैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट्स होते हैं ना, मैं सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये खुद इनको देखता रहता हूँ देखने के लिए, और कुछ सीखने को भी मिल जाता है मुझको। तो एडवोकेट पाशा साहब ने शुरू में तो कहा हाँ सर हम उस चीज़ को जोड़ देंगे, हम इसमें भी सम्मिलित कर देंगे। फिर बाद में जब पूछा गया तो एडवोकेट पाशा अपनी औकात पर आ गए। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल का शटर उठाकर एकदम बोला कि साहब मॉब लिंचिंग तो मुसलमानों की ही होती है। तो हमने कहा कि हाँ भैया मुसलमानों की तो होती है। तो उस पर फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, जो कन्हैया का हुआ था वहां पर आप कुछ विशेष वर्ग का कोई रिफ्लेक्शन देखते हैं या नहीं देखते हैं, या सिर्फ सांप्रदायिक एंगल आप तभी देखते हैं जब किसी मुसलमान की हत्या करी जाती है या मॉब लिंचिंग होती है। तो फिलहाल साहब पाशा साहब इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं ऑनरेबल जस्टिस होता, काश होता, तो भैया मैं कन्हैया का जिक्र तो बाद में करता, जहां मोहब्बत का शटर उठा के उसकी दुकान के अंदर घुस के उसका शटर उठाकर उसका राम नाम सत्य कर दिया था। तो मैं ये कहता कि जरा यार उनको भी इसमें सम्मिलित कर लो। जो झारखंड में, सिर्फ झारखंड में पिछले 20-22 साल में 550 लोग, महिला और इसमें कुछ आदमी भी हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनको मॉब लिंच कर दिया गया, ये मानते हुए कि वो विच क्राफ्ट। तो क्या वो 550 महिला भी सब क्या मुसलमान थी? तो भैया कुल मिलाकर पाशा साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए। अब आगे मैं जब फॉलो करूंगा इसको तो आप लोगों को बताऊंगा एडवोकेट पाशा ने क्या जवाब दिया। अब देखिए, इल्म, तालीम, डिग्री आपकी जहालत को छुपा नहीं सकती। नहीं, ये जो हम लोगों को डिग्रीज मिलती हैं या आपको डिग्री मिलती हैं, ये एक हमारे उस पर मेडल होता है दिखाने के लिए कि हम ये हैं। हम अंदर से कितने जाहिल हैं, कितने कमीन हैं, कितने जलील हैं, कितने घटिया हैं, कोई भी हो, ये डिग्री चीज को कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती। डिग्री बल्कि आपको इतना एजुकेट कर देती है कभी कभी कि आप अपनी जहालत, अपना कमीनापन, अपना घटियापन, अपनी जलालत को कैसे छुपाया जाए, कैसे उसे ढका जाए, ये आप सीख जाते हैं। तो कुल मिला के लब्बो लबाब इन सारी घटनाओं का ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट चल रहा है और पाशा साहब के हिसाब से जब मॉब लिंचिंग होगी मुसलमान की तो उसमें धर्म मजहब का एंगल देखा जाएगा। जब बाबर अली को मिठाई बांटने के लिए योगी जी की खुशी में मारा जाएगा तो वहां धर्म का एंगल नहीं देखा जाएगा, वो अपराध है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, अब मजहब नहीं होता है। अब इनके पिताजी ने तो इनका नाम डर के मारे नहीं लिया कि भाई कांग्रेस पार्टी ना एक्टिव हो जाए, आपको आगे जाके पार्टी से निकाल दे, या एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत आपको आपकी पार्टी से निकाल दे, आपका पार्षदी का टिकट। बड़ा अफसोस है पिताजी को, उनके बहुत अपील कर रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो भी एक मोहब्बत की दुकान का एक मेंबर रहे हैं, पार्षद हैं, वो बस बंदे का नाम नहीं ले पा रहे। मैं क्या नाम लेके करूंगा जब पिताजी नाम नहीं ले पा रहे? गूगल करिएगा, देख लीजिएगा। तो ये जो दो तरफा मामला है कि जब अखलाक मारा जाता है, बेचारा गलत है, बिल्कुल गलत है, तो वहां पर मजहब आ जाता है। जब बेचारा बाबर अली या कोई और मारा जाता है, कन्हैया मारा जाता है या कोई और मारा जाता है, जब बाबर अली मुसलमान के हाथों मारा जाता है तब मजहब नहीं आता है। ना 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 ना। जब बाबर अली किसी भगवादारी के हाथ मारा जाएगा मजहब तभी आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा।
जब मोहम्मद शमी या सिराज अच्छे विकेट ले लेता है तो मजहब आ जाता है, जब बदायूं में कोई 2 बच्चों का गला रेत देता है तो मजहब नहीं आता है। तो मैं तो हमेशा अपनी कौम से अपील करता हूं, मैं दोनों तरह खुश हूं। अगर मोहम्मद शमी और सिराज के विकेट लेने में तुम मजहब बीच में ले आते हो, तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले फैयाज ने जो नेहा का गला रेता और दे दनादन चाकू गो दे, वहां पर भी मजहब ले आया करो। अगर फैयाज की इस घटना में मजहब नहीं ला रहे हो तो मोहम्मद शमी और सिराज के विकेट लेने में भी मजहब न लाया करो। अगर झारखंड की चुड़ैलों को बोलकर कि ये चुड़ैल हैं, विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने आपको गाड़ी से उतारा और आपको मार दिया किसी ट्रक ड्राइवर को, अगर तुम वहां मजहब नहीं लाते हो तो फिर अखलाक में भी मजहब ना लाया करो। और अखलाक में मजहब लाते हो तो हर जगह, मैं तो देखो दोनों, मैं तो बहुत ही सुलझा हुआ बिल्कुल बीच की बात करने वाला आदमी हूं। तो ये तो मैं अपनी कौम पर छोड़ता हूं कि भैया आप लोग तय कर लो कि अगर ये लड़की नेहा की जगह नाजनीन होती, मान लो, और फैयाज की जगह पुनीत होता, तो इसमें मजहब आता या ना आता, ये एक देखने वाली बात है। विकेट लो तो मजहब जुड़ जाता है, गला रेतो तो वो अपराध है। क्रिकेटर का मजहब होता है, अपराधी का मजहब नहीं होता है, अपराधी का धर्म होता है। बहुत कंफ्यूजन है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो बात ये भाई, जो ये लव फेलियर वाले जो छपरियाँ होती है ना यार, मैं तो हैरान हूँ कि लड़की अगर आपको पसंद नहीं कर रही तो आप ज़बरदस्ती क्यों करें। ज़बरदस्ती चलो आपको आई लव यू बोल भी दे, क्या वो सच्चे दिल से प्यार करेगी? नहीं करेगी। जबरदस्ती वाला प्यार जो होता है ना, ये जबरदस्ती का कोई काम भी नहीं हो सकता। चुतियापा होता है। ये सीना हो रही है किस्म जबरदस्ती उसको कितनी देर तक बांध कर रखेगा, कितनी देर तक उससे प्यार करवाता रहेगा। अब प्यार, वो लड़की को मार दिया, अब वो प्यार किधर गया? अगर एक मिसाल के तौर पे यही लड़का लड़की को प्यार सोनी चढ़े नहीं मोहब्बत करता था, मोहब्बत ये सिखाती कि उस अपनी मोहब्बत को मार दो, उसको गला तोड़ दो। भाई तू मोहब्बत करता है, तू उसको किसी को खराज भी ना उसको ऐसी मोहब्बत भी होती नहीं। एक तरफ अगर तू करता है तो उसको खराज भी ना आने देता। ये कैसी मोहब्बत है? बेचारे की जिंदगी अजीब बात है। मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत वाले तो भाई साहब ये हबस थी, दोबारा नहीं करते। ये अब हबस क्या सकते हो? जो वो पा नहीं सका, वो बेचारी मतलब अपनी इज्जत बचाती रही, इस लांती इंसान ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसके उसका पैर निकलना महाल होगा था, स्कूल कॉलेज में जाना बंद हो गया। ये कानून में अक्सर ऐसा होता है। ये होना नहीं चाहिए। तारक इसके ऊपर एक अच्छा कानून और ऐसे बंदों को दिन दिहाड़े फांसी पे चढ़ाना चाहिए बगैर, मैं कहता हूँ, वकालत के। इससे बड़ा सबूत क्या है कि उसको लड़की की जिंदगी गुल कर दी इसने। इसको क्या हक था किसी की जान लेने का? अब इससे ये होता है भाई साहब, जब इस तरह के वाक़े होते हैं ना तो डर का माहौल पैदा हो जाता है। लोग जो लड़कियां पहले खुले मतलब आज़ादी से स्कूल कॉलेज जाती हैं, वो डरना शुरू हो जाएंगे कि अगर किसी को प्यार हो गया तो भाई साहब वो लव फेलियर की वजह से कोई मार ना दे। कौन सा प्यार भाई? इसके ऊपर ना मैं कहता हूं, अगर तो ये योगी का इलाका है ना, जिसका भी मिसाल के तौर पे कर्नाटका का भाई कर्नाटका का, ये यहाँ पे कांग्रेस की सरकार। अच्छा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसके ऊपर मैं कहता हूँ इंडियन की सुप्रीम कोर्ट को खुद सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस बंदे को सजा देनी चाहिए और कोई अपील की गुंजाइश भी ना दे, ताकि किसी की धी बहन बेटी डर के माहौल में ना रहे, खुल की आजादी में जिस इंडिया में है वो अपना आजादी से पढ़े लिखे अपने वालिदैन का और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। ऐसे आदमी को तो चुड़ैल में फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये ज्यादती है भाई। बच्चे की जिंदगी नफरत जो है हिंदू मुस्लिम में वो बढ़ेगी। ये सावधान बढ़ेगी। सावधान है कि अगर ये कोई हिंदू होता तो मुस्लिम की हिंदू पाकिस्तान में आवाजें उठेंगी। मुस्लिम ने किया तो सावधान है लड़की हिंदू की यकीन माने नफरत करेंगे ना कि ये मुसलमान है। ये लड़की होती मुस्लिम और पाकिस्तानियों की आप आवाजें देख लेते क्या उन्हें बोलना था। ये देखो इंडिया में क्या हो गया, इंडिया ने लड़की महफूज नहीं, मुस्लिम महफूज नहीं, ये तो पूरा मुसलमानों को गैर बिल्कुल। अब कोई भी नहीं बोलेगा कि वो तो बेचारी पहले सबसे आती है इंसानियत, बाद में आती है मजहब। उस बच्ची का क्या कसूर था जिस बच्ची को बेगुनाह बच्ची को मार दिया गया है?
यार उसके बाद सिखाता है कि ऐसे ही मार दो किसी को, नहीं ये तो दरिंदा कोई भी है। मतलब ऐसा नहीं सिखाता भाई ये बंदे ने जुल्म किया है उस बच्ची के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म है, ज्यादती है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए भाई इसको सख्त एक्शन लिया जाए और इसको सजा देनी चाहिए। बनता है भाई ऐसे लोगों को ना, मैं कहता हूँ चौराहे पे ऐसी फांसी। सजा होनी चाहिए कि इबरतनाक बन जाए दूसरों क्योंकि हमारे मुल्क में जो कानून ऐसा अभी तक भाई हमारी अदालतें इस तरह पंजाब की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी कभी country कभी तो मुझे ना अच्छी अदालतों में आपका नाम आता वो है। शरिया लॉ वाले कभी कभी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा जब वो चौक पे डाल देते हैं ना फांसी फांसी, लगाते हैं तो लोगों में खौफ थोड़ा पैदा होता है। लोगों को दिखा के देते हैं तो फिर लोगों में थोड़ा डर भी पैदा होता ज्यादातर है। मानते किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं पैदा होती फिर से इस तरह का कोई कांड कर दे। हाँ भाई सऊदी अरब में तो ऐसा होता है भाई कोई। अच्छा रिजवान ने जिस तरह रिजवान ने समझाया है ना, हकीकत उन्होंने बताई है। तो यार पता है क्या, मैं ये सच है भाई, अगर कोई हिंदू लड़का कोई हिंदू कोई भी किसी कम्युनिटी का अगर कोई वो अच्छा काम करे तो उसका क्रेडिट लेने के लिए हर कोई भाई साहब कहता है ये तो हमारा है, बिल्कुल। हमारा है तभी ऐसा कर रहा है। अगर कोई वो गलत काम करता है तो उसका क्रेडिट वो उसकी कोई लानत लेने के लिए कोई नहीं कोई भी खड़ा नहीं है। भाई साहब ये हमारा है, हमारी इसकी लानत मेरे ऊपर पड़नी अब ये लड़का जो है इसने जो कर दिया है, वो अब कोई भी नहीं बोलेगा। अब हम बोलेंगे भाई साहब ये मुसलमान है, मुसलमानों का नाम रोशन कर रहा है। नहीं गलत ये चीज़ कौन सा ये कौन सा नाम रोशन सारे कर रहा है? मुसलमानों का सब शहरों से धुका दिया इस भाई देख, वो जो बेचारे अच्छे हैं तो करता आप है तो वो जो नमाज पढ़ते हैं भरोसा ना, नहीं करेगा। आप जो नमाजी बेचारे नमाज पढ़ते हैं अपने उनके ऊपर भी उंगली उठेगी कि ये मुस्लिम इस तरह की है। अब जो दिखावे का। अब उस कॉलेज में एरिया में सारे मुसलमानों को उसी नजर से देखा जाए। बिल्कुल सबको एक ही लाइन में देखा सारे जाए। मुसलमान जो है वो हिंदू लड़कियों को ऐसे ही मार देते, बहुत खतरनाक कौम है। ये तो अब है हकीकत में अब होना है। तो ये चीजें भाई साहब गलत है, और भाई इसको अगर मजहब के साथ जोड़े ना तो ये जो गलती की है ना मजहब ने कोई नहीं ऐसी सिखाया ये कि इसकी भाई खुद की आप गलती है। मासूम को ऐसे ही मार दो, ये बिल्कुल मजहब नहीं सिखाता। जो उसने किया है ये उसका पर्सनल था, बिल्कुल। उसने दरिंदा आदमी था। दरिंदा। और भाई उस एक आदमी की गलती उसी ये को सजा ये दो, सच है भाई सरेआम कि दे। अगर कोई गलत करता है तो उसको ना मजहबी जो है ना वो टच देना वो गलत हो। वो उसने जो काम किया है वो गलत काम किया है, और उसको सजा सजा मिलनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल अदालतें मौजूद है, किसी और को सजा दें आखिरी अदालतें मौजूद है, अदालतें इनको भी सजा दें। बिल्कुल सजा की बनती है सजा। ऐसे लोगों को टांगना चाहिए ताकि दूसरों के लिए भाई साहब तो इबरत बने, ताकि वो इस तरह के कांड ना करें। कोई भी बुराई करने से पहले वो सोचे कि जब हमारा इस तरह कानून के है। वाकया हो जाते हैं ना तो दो कम्युनिटियों में भाई साहब नफरत भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा सोशल मीडिया या जो मेन स्ट्रीम वो मीडिया उन्होंने तो गलत ही हिंदू करा है। मुस्लिम की खबर, अगर ये मुस्लिम लड़की होती ना, ये अगर मुस्लिम को मारता तो इतनी खबर उठनी नहीं थी, हाँ। खत्म हो जानी थी यहाँ पे। या हिंदू किसी को मारता या हिंदू को मारता तो नहीं। अब ये हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया, सोशल मीडिया इसको ऐसे उछालेगा। उछालेगा और फसाद भी पैदा होगा। मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की है, हाँ, तो ठीक लेकिन है। वही ज्यादती है उस बच्ची के बहुत साथ। गलत है भाई साहब, ऐसे लोगों को बिल्कुल हम ये तो भाई बड़ी अफसोस वाली बात जो है भाई साहब बच्ची। गलत है हम उसको गलत बोलेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।